Assalamu alaikum, dear children and all respected parents and teachers. Nice to see you again. Myself, Noshin Miss. Due to coronavirus, we all are stuck in our house. We can't go anywhere. कोरोना वायरस की वजह से बच्चों हम सब अपने घर में फंस चुके हैं. हम लोग कहीं जा नहीं सकते. बट वी हैव टू कंटिन्यू आवर स्टडीज. पर हमें अपनी पढ़ाई को तो जारी रखना है ना, सो दैट वी कैन बी अ गुड पर्सन, ताकि हम बड़े होकर एक अच्छे इंसान बन सके. आप लोग स्कूल नहीं आ सकते क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हर जगह लॉकडाउन है. इसीलिए टीचर्स मोबाइल और लैपटॉप के जरिए आपके घरों में आ गए हैं आपको पढ़ाने के लिए. Before we start our studies, we will do some activities to refresh you. I will show you. Here it is. Students, what did she do? ये क्या कर रही है? ध्यान से देखिए. She is closing her eyes. वो अपनी आँख को बंद कर रही है. Now it's your turn. अब आपकी बारी है. आप लोग अपनी आँखों को बंद करिए. Close your eyes. Then open your eyes. अपनी आँखों को खोलिए. Very good. Close your eyes. Open your eyes. Now we see second pictures. In this picture, what is she doing? वो क्या कर रही है बच्चों? माइक को अनम्यूट करिए और टीचर्स जो क्वेश्चन पूछ रही है उसका आंसर दीजिए. What is she doing? बिल्किस, राबिया, क्या कर रही है बच्चों? देखिए वो क्या कर रही है. क्या कर रही है? नाक को दबा रही है. हाँ, वो अपनी नाक को टच कर रही है, नाक को पकड़ रही है. शी इज टचिंग हर नोज. चलिए अब आपकी बारी है. इट्स योर टर्न. आप लोगों को क्या करना है? उसी तरह अपनी नाक को पकड़ना है. समझा रहे बोले नाक को टच कर रही है. चलिए सोलेहा परवीन, आलिया इसरार, आप लोग मुझे नजर नहीं आ रहे हैं नाक को टच करते हुए. चलिए जल्दी जल्दी से हम लोग ये एक्टिविटी करेंगे ताकि आप लोग रिफ्रेश हो जाए. She is touching her nose. Okay. In next picture, we will see what is she doing. देखिए बच्चों वो क्या कर रही है पता है? She is tagging her one hand with other. वो अपने एक हाथ से दूसरे हाथ पर क्या कर रही है? हाई फाई. हम लोग स्कूल में करते थे ना अपने फ्रेंड्स के साथ, पर अभी कोरोना वायरस है जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे को टच नहीं कर सकते. इसलिए ये सेल्फ हाई फाई कर रही है. अपने हाथ से ही अपने दूसरे हाथ को वो क्या कर रही है? ताली बजा रही है. नाउ स्टूडेंट्स, हाई फाई योर सेल्फ. आप लोग करिए ऐसे ही जैसे ये कर रही है. वेरी गुड सोलेहा. In this picture, what is baby doing? वो बच्चा क्या कर रहा है? हाथ ऊपर कर रहा है. He is raising his hands up. वो अपने hands को ऊपर कर रहा है, hands up कर रहा है. क्या कर रहा है? Hands up. चलिए अब आप लोग जिस हाथ में मोबाइल नहीं है उस हाथ से अपने दूसरे हाथ से अपने हाथ को ऊपर करिए, हैंड्स अप करिए. हैंड्स अप करने के बाद क्या कर रहा है बच्चों? वो हैंड्स को डाउन कर रहा है, हैंड्स डाउन कर रहा है.
चलिए आप लोग भी करिए, हैंड्स अप, हैंड्स डाउन, हैंड्स अप, हैंड्स डाउन. चलिए, इन नेक्स्ट पिक्चर what are they doing? What action are they performing? वो क्या कर रहे हैं बच्चों? देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं? कौन जवाब देगा मुझे? सफिया, क्या कर रहे हैं बच्चों? देखो ये लोग ऊपर करा, थम्स को ऊपर कर रहे हैं, है ना? थम्स अप. क्या कर रहे हैं ये लोग? थम्स अप. वेरी गुड राबिया. अच्छा, अब थम्स अप करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे? थम्स को डाउन. वेरी गुड. रुकैया, अनम्यूट करके बोलिए. थम्स को डाउन करेंगे. थम्स अप के बाद थम्स डाउन. करने के लिए दिखाई देना चाहिए. सबने किए थम्स अप, थम्स डाउन. करके करना है. नेक्स्ट पिक्चर, व्हाट आर दे डूइंग? दोनों क्या कर रहे हैं? देखो क्या कर रहे हैं. अगर इंग्लिश में नहीं आ रहा है ना तो उर्दू में बोलिए, फिर मैं उसको ट्रांसलेट करूँगी. वेरी गुड. वो दोनों रो रहे हैं. दे बोथ आर क्राइंग. अब आप लोगों की बारी है झूठ मूठ रोने की. जो कैसे. अरे वाह, राबिया कितने अच्छे से रो रही है. वेरी गुड. बोथ आर क्राइंग. चलिए, वी विल सी नेक्स्ट पिक्चर. You remember this one, this picture? दोनों हंस रहे. और ये जो कार्टून है ये आपको याद है? आप लोग देखते थे इसे? हाँ, टॉम एंड जेरी. वेरी गुड. टॉम एंड जेरी. टॉम एंड जेरी में इसका नाम क्या था? जेरी. जेरी था. और ये लोग, ये तो बहुत हंसता है. ये टॉम को परेशान करता है, सताता है, और सताने के बाद ये हंसते रहता है ना? तो हंसने को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाफिंग. क्या बोलते हैं? लाफिंग. दे बोथ आर लाफिंग. अब आपको क्या करना है? आपको भी इनकी तरह हंसना है. हंस के दिखाइए. वेरी गुड. आपने तो अपने टीथ ब्रश भी किए. एकदम क्लीन क्लीन दिख रहा है आपका टीथ. दिखा दो. Children, in our English textbook, lesson number 1.7, let's speak on page number 9. You remember it? आप लोगों को याद है पिछली बार हमने ये लेसन पढ़ा था, लेट्स स्पीक. आप लोग थे उस टाइम पर? आपको याद है हम लोगों ने ये पढ़ा था, लेट्स स्पीक. चलिए हम कुछ बात करते हैं इंग्लिश में. There were brother and sister with their mother. ठीक है? अगर आप लोग नहीं थे तो मैं आप लोगों को एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ. किसी को याद है इस लड़की का नाम क्या था? ये लड़की जो येलो फ्रॉक में है, इसका नाम पता है आप लोगों को? इसका नाम था स्नेहल. बोलो मेरे साथ, स्नेहल. स्नेहल. और ये कौन है? ये क्या लग रहा है आप लोगों को? ये कौन है? हाँ, ये उसकी मम्मी है, मदर. ये है मदर और ये लड़की का नाम है स्नेहल. मदर स्नेहल. And in this next picture, who is he? What is his name? इसका नाम क्या है? कुछ याद है आपको? इसका नाम है चिंटू. वेरी गुड. इसका नाम है चिंटू और ये उसकी
मम्मी है, ये उसकी मदर है। ही इज चिंटू विथ हिज मदर। इन आवर प्रीवियस लेसन, इसके पहले जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, वी लर्न हाउ योर फ्रेंड स्नेहल एंड हर ब्रदर चिंटू, ये स्नेहल और चिंटू, दे गॉट देयर मदर परमिशन, ये दोनों को जो है बारिश में खेलने की परमिशन मिल जाती है। स्नेहल एंड हर ब्रदर चिंटू गेट देयर मदर परमिशन टू प्ले इन द रेन। ये दोनों जो है अपनी मम्मी से, देखो बाहर खिड़की के बाहर आपको नजर आ रहा है, ये दोनों विंडो में दिख रहा है आप लोगों को, बारिश हो रही है। तो ये दोनों, स्नेहल जो येलो फ्रॉक में है, इसमें बाहर जाकर खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो ये लोग अपनी मम्मी से परमिशन मांग रहे थे कि मम्मी बारिश हो रही है और हम लोगों को बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर खेलना है। और एंड में हम लोगों ने पढ़े थे कि इन दोनों को परमिशन मिलती है या नहीं बाहर जाने की। इन दोनों को बाहर जाने की परमिशन मिल जाती है। वेरी गुड। इन दोनों को बाहर बारिश में जाने की परमिशन उनकी मम्मी दे देती है। एंड लास्टली दे बोथ ब्रदर एंड सिस्टर एंड एंजॉयड इन द रेन विद देयर फ्रेंड्स। ये लोग बाहर जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करते हैं। देखो आप लोगों को दिख रहा है? Yes, me. हाँ वेरी गुड चिल्ड्रन। हम लोगों ने इस चैप्टर में कुछ सेंटेंसेस पढ़े थे यूजिंग आई वॉन्ट टू को लेकर हम लोगों ने कुछ जुमले हम लोगों ने पढ़े थे। और मैंने आप लोगों से बोली थी कि इस जुमलों को करना है और इन जुमलों को अपने रोजमर्रा की जिंदगी आएंगे। इन दिस चैप्टर which sentences did Snehal say while using I want to? First sentence is I want to go out. First sentence क्या है? I want to, repeat with me students. I want to go out. अच्छा इसका मतलब कोई बताएगा? I want to go. In our previous lesson मतलब बाहर मैंने आप लोगों को बताई थी। हाँ वेरी गुड, मुझे बाहर जाना है। शाबाश। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं वो आपको याद है या नहीं। आई वॉन्ट टू प्ले। आई विल हेल्प यू। आई वॉन्ट टू का मतलब होता है मैं चाहती हूँ, ठीक है। अब प्ले यानी खेलना, मैं खेलना चाहती हूँ। चलिए मेरे साथ पढ़िए। आई वॉन्ट टू प्ले। वेरी गुड बिल्किस। आई वॉन्ट टू प्ले यानी कि मैं खेलना चाहती हूँ। और अगर आप बॉय है तो आप बोलोगे मैं खेलना चाहता हूँ। मैं खेलना चाहती हूँ। वेरी गुड। चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। आई वॉन्ट टू इंजॉय द रेन। अब आप मेरे साथ पढ़ेंगे। आई वॉन्ट टू इंजॉय द रेन। वेरी। अब पूरा एक साथ पढ़ेंगे मेरे साथ। आई वॉन्ट टू इंजॉय द रेन। वेरी गुड। अब इसका मतलब आपको याद है? कुछ थोड़ा थोड़ा याद है? वेरी गुड वेरी गुड। आई वॉन्ट टू इंजॉय द रेन का मतलब है कि मैं बारिश का मजा लेना चाहती हूँ, मैं बारिश में लुत्फ अंदोज होना चाहती हूँ। याद आया आपको? अभी ये तीनों सेंटेंस हमने पढ़े थे। स्नेहल ने ये तीनों सेंटेंस अपनी मम्मा के साथ उसने चैप्टर में बोली थी। अब हम लोग वापस से एक बार पढ़ लेते हैं। आई वॉन्ट टू गो आउट, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू
enjoy the rain. मैं बारिश का मजा लेना चाहती हूँ। याद आ गया बच्चों अब आपको? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, यू डन योर प्रीवियस होमवर्क। मैंने आप लोगों को इसके पहले होमवर्क दी थी, आप लोगों ने वो होमवर्क को किए हो? होमवर्क याद है आपको? चलिए हम लोग होमवर्क देखते हैं क्या। उर्दू का प्रैक्टिस दिस सेंटेंस, आई वॉन्ट टू ईट इन योर डेली कॉन्वर्जेशन। आप लोगों को क्या करना था? आई वॉन्ट टू ईट यानी मैं खाना चाहती हूँ, इसका इस्तेमाल अपनी रोजमर्रा जिंदगी में करना था। अब मुझे ये बताइए, आई वॉन्ट टू ईट यानी मैं खाना चाहती हूँ, ये हम लोग घर में किसके साथ बोल सकते हैं? बताइए। आई वॉन्ट टू ईट, मैं खाना चाहती हूँ। सोलिया परवीन, बेटा आपका जो माइक है ना वो म्यूट है, इसलिए आप जो बोल रहे हो मुझे आवाज नहीं आ रही है। मैं खाना चाहती हूँ, ये वाला जुमला हम लोग अपने घर में किसको बोल सकते हैं? तो मुझे भूख लगी है, मैं खाना चाहती हूँ। हाँ, अपनी अम्मी को बोलते हैं हम लोग। और हम लोग ये जुमला किसके साथ बोल सकते हैं? अपनी अम्मी को, अपने अब्बू को, और हम लोग अपनी टीचर्स को भी हम लोग स्कूल में बोलते हैं ना, जब रिसेस का टाइम होता है हमको भूख लगती है तो टीचर आई वांट टू ईट। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन दिस सेंटेंस, यहाँ पर हम लोग ने पढ़े आई वॉन्ट टू ईट, मेरे साथ पढ़िए आई वॉन्ट टू ईट। I want to eat. इसका मतलब है मैं खाना चाहती हूँ। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? हाँ, मैं खाना चाहती हूँ। हम लोग तस्वीर में देखेंगे। इन दिस इमेजेस व्हाट आर दे ईटिंग? क्या खा रहे हैं? मैं खाना ये तीनों क्या खा रहे? ध्यान से देखिए, इन लोगों के हाथ में क्या है? व्हाट आर दे ईटिंग? बर्गर। वेरी गुड, दे ईट बर्गर। तो हम लोग इसको आई वॉन्ट टू के साथ कैसे बोल सकते हैं? आई वॉन्ट टू ईट, मैं खाना चाहती हूँ पर मुझे बर्गर खाना है, मैं बर्गर खाना चाहती हूँ। इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं? आई वॉन्ट टू ईट बर्गर। चलिए अब मैं बोलती हूँ, आप लोग मेरे साथ रिपीट करिए। आई वॉन्ट टू ईट I want to eat बर्गर। आई वॉन्ट टू ईट बर्गर। वेरी गुड, यानी इसका मतलब कौन बताएगा मुझे उर्दू में? आई वॉन्ट टू ईट बर्गर यानी क्या? मैं बर्गर। वेरी गुड, मैं बर्गर खाना चाहती हूँ। अब देखते हैं हम लोग ये सेंटेंस को कैसे लिखेंगे। आई वॉन्ट टू ईट बर्गर। अब यहाँ पर जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है ना बच्चों, बर्गर, ठीक है, मैं बर्गर खाना चाहती हूँ। हम लोग उसको उर्दू में बोलेंगे मैं बर्गर खाना चाहती हूँ। अब यहाँ पर जो ग्रीन कलर से बर्गर लिखा है, अब जरूरी नहीं कि आप लोग हमेशा बर्गर ही बोलो। आपको अगर पिज्जा पसंद है, बिरयानी पसंद है, तो हम लोग उसको चेंज करके भी बोल सकते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू ईट बर्गर, आई वॉन्ट टू ईट बिरयानी, आई वॉन्ट टू ईट। आप लोग बताओ आप लोगों को क्या क्या पसंद है खाने में? आपका फेवरेट क्या है? चॉकलेट। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू ईट चॉकलेट, आई वॉन्ट टू ईट आइसक्रीम, आई वॉन्ट टू ईट बिरयानी, आई वॉन्ट टू ईट पिज्जा। Students, speak with me. I want to eat burger. I want to eat burger. चलिए अब हम दूसरी पिक्चर देखते हैं।
ये सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? आई वॉन्ट टू, वेरी गुड, आई वॉन्ट टू रीड। अब इसका मतलब कोई मुझे बताएगा उर्दू में आई वॉन्ट टू रीड यानी क्या? मैं पढ़ाई कर रही हूँ। आई वॉन्ट टू मैं चाहती हूँ, ठीक है। रीड यानी मैं मैं पढ़ना चाहती हूँ। वेरी गुड। चलिए अब मेरे साथ बोलिए आई वॉन्ट टू रीड। आई टू रीड। मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ। गुड। अब हम लोग यहाँ तस्वीर में देखेंगे, देखो ये दोनों पढ़ाई कर रहे, दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे। अब ये छोटे वाले बच्चे को देखिए, उसके हाथ में ग्रीन कलर की क्या है? बुक है। क्या पढ़ना चाह रहा है वो? बुक पढ़ना चाह रहा है। I want to read. अब हम लोग इसको I want to read. आई वॉन्ट टू रीड, बट बच्चों यहाँ पर वो छोटा बच्चा क्या पढ़ रहा है? बुक पढ़ रहा है। तो हम लोगों को इसको किस तरह बोलना है? I want to read. आई वॉन्ट टू रीड अ बुक। कैसे पढ़ेंगे हम लोग? आई वॉन्ट टू रीड अ बुक, यानी मैं बुक पढ़ना चाहता हूँ, मैं किताब पढ़ना चाहता हूँ, या मैं किताब पढ़ना चाहती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर जो अ बुक है उसका कलर आपको अलग दिख रहा है? बाकी सब जो है वो ऑरेंज कलर में और वो वाला पर्पल कलर में। वो अलग इसलिए है क्योंकि अ बुक की जगह हम लोग और भी दूसरे वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को अगर स्टोरी बुक पढ़ना है तो आप लोग बोल सकते हो आई वॉन्ट टू रीड अ स्टोरी बुक, आई वॉन्ट टू रीड अ न्यूज पेपर। मैं अखबार पढ़ना चाहती हूँ, मैं कहानी की किताब पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, समझ में आया बच्चों आपको ये सेंटेंस? आई वॉन्ट टू रीड मैं पढ़ना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू रीड अ बुक मैं किताब पढ़ना चाहती हूँ। नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे हम लोग। यहाँ पर लिखा है, बच्चों मेरे साथ पढ़ेंगे, व्हाट इज रिटन इन दिस सेंटेंस। किसी को कुछ पता है? I want to play. वेरी गुड। आई वॉन्ट टू प्ले। मैं क्या करना चाहती हूँ? गुड, एक्सीलेंट। मैं खेलना चाहती हूँ। अगर लड़का है तो वो बोलेगा मैं खेलना चाहता हूँ। आप लोगों को खेलना पसंद है ना बच्चों? अभी लॉकडाउन की वजह से तो हम लोग घर के बाहर जा भी नहीं सकते, हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ खेल भी नहीं सकते। आप लोग अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला जल्दी से कोरोना वायरस को यहाँ से, इस दुनिया से खत्म कर दे, ताकि हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सके, हम लोग स्कूल जा सके। चलिए अब हम लोग इस तस्वीर में देखेंगे कि दोनों लड़के कुछ खेल रहे। फुटबॉल। वेरी गुड, फुटबॉल खेल रहे हैं। मुझे तो लगा था आपको इस खेल का नाम भी नहीं पता होगा। ये लोग क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल। फुटबॉल हम लोग खेलते हैं तो क्या हम लोग अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इसका नाम है फुटबॉल। पैरों से खेलने वाला गेम है ये। देखिए दोनों पैरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, दिख रहा है आप लोगों को? आप लोग खेलते हो ये वाला गेम अपने फ्रेंड्स के साथ? नो टीचर। चलिए अब आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे, रिपीट आफ्टर मी। आई वॉन्ट टू प्ले। पर वो दोनों फुटबॉल खेल रहे हैं, इसलिए हाउ डू यू रीड दिस सेंटेंस यूजिंग फुटबॉल। आप लोग जो है फुटबॉल का यूज करते हुए इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे? आई वॉन्ट टू प्ले को देखिए, आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल। रिपीट विथ मी, आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल। इसका मतलब है मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू का मतलब आपको समझ में आया? मैं चाहती हूँ। अब क्या करना चाहती हूँ? फुटबॉल खेलना चाहती हूँ। इसलिए हम लोग वो सेंटेंस को बोलेंगे आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल। नाउ हियर रिपीट विथ मी, I want to sleep. Very good मोहम्मद, I want to sleep। अब मुझे बताइए I want to sleep का मतलब क्या है?
मैं सोना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हूँ? थोड़ा तेज सोना बोलिए। चाहती हूँ। वेरी गुड, मैं सोना चाहती हूँ। आप लोगों को भी नींद आ रही है? इतनी सुबह सुबह आप लोग उठ गए हो? जब लेसन कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग सो जाना। आई वॉन्ट टू स्लीप, मैं सोना चाहती हूँ। पर बच्चों इस तस्वीर में देखेंगे ये लोग कहाँ सोना चाहते हैं? किस पर सो रहे हैं ये लोग? देखिए, बेड पे। पलंग पर। और पलंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेड। बेड बोलते हैं। तो अब हम लोग इसको आई वॉन्ट टू स्लीप के साथ किस तरह बोलेंगे? स्लीप ए बेड। आई वॉन्ट टू स्लीप ऑन अ बेड। चलिए मेरे साथ आप लोग पढ़ेंगे। आई वॉन्ट टू स्लीप I want to sleep on a ऑन अ bed. बेड। ऑन अ बेड आप लोगों को अलग कलर में दिख रहा है। अब हम लोगों को जहाँ भी सोना है हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है? चलिए आप लोग मेरे साथ एक बार पढ़ेंगे। आई वॉन्ट टू स्लीप I want to sleep ऑन अ बेड। On a bed. यानी कौन बताएगा इसका मतलब उर्दू में? मैं पलंग पर सोना चाहती हूँ। मैं पलंग पर सोना चाहती हूँ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा, टीचर को सबकी आवाज आ रही है, जुनैरा की भी आवाज आ रही है। इन दिस सेंटेंस व्हाट इज रिटन, क्या लिखा हुआ है? किसी को पढ़ने आ रहा है? चलिए मुझे पढ़ के बताइए। I want to वेरी गुड, आई वॉन्ट टू ओपन। बच्चों मुझे सबकी आवाज आ रही है। आप लोग खामोशी से टीचर जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए, ठीक है? आई वॉन्ट टू ओपन। ओपन का मतलब कोई मुझे बताएगा? वेरी गुड, ओपन का मतलब है खोलना। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि ये लोग क्या खोल रहे हैं। I want to लुक हियर इन दिस पिक्चर्स, व्हाट आर दे ओपनिंग? वो लोग क्या खोल रहे हैं? बॉक्स खोल रहे हैं। पर वो बॉक्स क्या आम बॉक्स है? कुछ उसमें रैपिंग दिख रही है, कुछ पैक है, उससे हम क्या कहते हैं? गिफ्ट। वेरी गुड, एक्सीलेंट। आई वॉन्ट टू ओपन द गिफ्ट। अगर हमें बोलना है कि मैं गिफ्ट खोलना चाहती हूँ, हमें कोई गिफ्ट देता है तो हम लोग एक्साइटमेंट हम लोगों में आ जाता है ना, हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि मुझे खोल के देखना है कि इस गिफ्ट इन्होंने मेरे लिए क्या गिफ्ट लाया, इसमें क्या है। तो हम लोग भी बच्चों इसको सेंटेंस के साथ इस तरह पढ़ेंगे। आई वॉन्ट टू open gift. गिफ्ट। Open the gift. वेरी गुड, आई वॉन्ट टू ओपन द गिफ्ट। यानी कि मैं तोहफा खोलना चाहती हूँ, जो मुझे गिफ्ट मिला है मैं उसे खोलना चाहती हूँ। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं बच्चों। नाउ अच्छा, आप लोगों को पांचों जुमले समझ में आ गए? नाउ यू मस्ट रिपीट दिस सेंटेंस आफ्टर मी, ओके? आप लोगों को ये सेंटेंसेस को मेरे साथ रिपीट करना है। द फर्स्ट वन इज आई वॉन्ट टू ईट बर्गर। टीचर जब बोलेंगे उसके बाद आप सब लोग रिपीट करेंगे। आई वॉन्ट टू ईट बर्गर। सेकेंड, आई वॉन्ट टू रीड अ बुक। I want to eat. I want to read a book. read a book. I One want is, to read a book. we want to play football. I want to play Fourth one is, football. I want to sleep in a bed. I want to sleep on a bed. Sleep on a bed. The last one is, I want to open the gift. I want वेरी गुड। चलिए एक बार हम लोग क्विक रिवीजन लेते हैं। आई वॉन्ट टू ईट बर्गर का मतलब कौन बताएगा? मैं बर्गर खाना चाहती हूँ। सेकेंड है आई वॉन्ट टू रीड अ बुक। वेरी गुड, मैं बुक पढ़ना चाहती हूँ। वन इज आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल।
मैं फुटबॉल खेलना चाहती हूँ। वेरी गुड, मैं फुटबॉल खेलना चाहती हूँ। फोर्थ वन इज आई वॉन्ट टू स्लीप ऑन अ बेड। I want to sleep. बेड पे सोना चाहती हूँ। वेरी गुड, मैं बेड पे सोना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू ओपन द गिफ्ट। मैं गिफ्ट खोलना चाहती हूँ। गिफ्ट खोलना चाहती हूँ, मैं अपना तोहफा खोलना चाहती हूँ। ठीक है बच्चों, इसका मतलब है कि आपको ये सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया है। आप लोग अब इसका इस्तेमाल अपने घर में भी कर सकते हैं, है ना, अपने अम्मी अब्बू के साथ, अपने भाई बहन के साथ। अच्छा मुझे बताइए, आई वॉन्ट टू का मतलब, आई वॉन्ट टू, मैं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ। वेरी गुड। आई वॉन्ट टू को लेकर हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, बट अभी हम लोगों ने यहाँ पर ये 5 सेंटेंस पढ़े हैं और आप लोगों को इसे अच्छे से बाय हार्ट करना है और अपने घर में उसका इस्तेमाल करना है। चलिए, नाउ इट्स होमवर्क टाइम। अब आप लोगों का होमवर्क का टाइम है। करेंगे ना बच्चों आप लोग सब होमवर्क? जी टीचर। कौन? ये जो 5 सेंटेंस हम लोगों ने अभी पढ़े ना बच्चों, इन्हें आपको अपनी बुक में लिखना है और जब अपना होमवर्क पूरा हो जाएगा तो आप लोगों को इसका फोटो, जिस बुक पर आप लोग लिखेंगे ना उसका फोटो आपकी इंग्लिश की टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करना है। राइट दिस 5 सेंटेंस इन योर नोटबुक एंड आफ्टर यू डन योर होमवर्क, आपके काम कंप्लीट होने के बाद यू कैन टेक फोटो ऑफ योर पेज टू योर इंग्लिश टीचर ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे आप लोगों को उनको चेक करने के लिए इसको भेजना है। एंड वन मोर थिंग, try to make more sentences what you wish to do। आप लोग I want to को लेकर और भी बहुत सारे सेंटेंस यूज करेंगे। Hope you all are understand how to use I want to in your daily life। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को I want to का इस्तेमाल करने आ गया होगा और आप लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इसका इस्तेमाल करेंगे। Thank you children। Hope to see you soon इंशाल्लाह। हम लोग दोबारा मिलेंगे। We will meet again on Monday। हम लोग मंडे के दिन 24 तारीख को सुबह में 8 बजे वापस मिलेंगे। अभी आप लोगों की दूसरी टीचर आने वाले हैं, आप लोग लीव मत होइए, ठीक है।